नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। ये हमारा नया टॉपिक है जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने हैं जो हम पूरे चैप्टर में अप्लाई करेंगे। तो वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर हमें दिया गया होगा मेल तो हम यूज करेंगे प्लस साइन, और अगर हमें दिए गए होंगे फीमेल तो हम यूज करेंगे माइनस साइन। इसके बाद दूसरा रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। हम इस पूरे चैप्टर को इजी करने के लिए ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम फैमिली ट्री डायग्राम भी कहते हैं। ये फैमिली का ट्री का डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है, ये सारे रूल्स हम एक साथ अप्लाई कर पाते हैं। ये जनरेशन का मतलब है अगर आपकी जनरेशन सेम है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल मैनर में शो करेंगे। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। अगर आपकी जनरेशन डिफरेंट है दोस्तों तो आप इसको वर्टिकल मैनर में शो करेंगे। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए। अगर वो ए एक मेल है तो हम यूज करेंगे प्लस। तो अगर किसी ने कहा कि ए के फादर, तो जब फादर की बात करेंगे तो एक डिफरेंट जनरेशन होगी, तो इसका मतलब फादर इनसे ऊपर आएंगे तो हम फादर को ऊपर बनाएंगे, और क्योंकि वो भी मेल है तो प्लस। किसी ने कहा ए का भाई, तो अगर वो बी है मान लेते हैं, तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो, तो जो थर्ड रूल है ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये हमारा सेकेंड रूल है। थर्ड रूल हमारा है कि अगर हम सिबलिंग्स को शो करेंगे, सिबलिंग्स को शो करेंगे तो वो हम इस एरो से करेंगे, और अगर हम किसी कपल को शो करेंगे तो हम डबल हेडेड एरो से करेंगे। ये तीन रूल हमने फॉलो करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फादर और ब्रदर दोनों ही सिबलिंग्स में आते हैं, तो हमने डायरेक्ट एक एरो से इनको शो किया। अब मान लीजिए बी उनका ब्रदर है और बी की वाइफ है, इसका मतलब डब्ल्यू बी की वाइफ है तो माइनस। तो देखिए ये वाला डबल हेडेड एरो हमने कपल के लिए यूज किया है, और सिंगल हेडेड एरो हम सभी सिबलिंग के लिए। अब देखिए अगर फादर है तो उनकी वाइफ होंगी, सपोज उनका नाम एम है और वो एक लेडी है। और ऐसे ही अब ए का एक सन हो सकता है, अगर वो सन है तो एक जनरेशन नीचे आएगा तो इसको हम प्लस से शो करेंगे। उस हो सकता है ए की एक डॉटर भी हो तो डी माइनस। तो आप देखिए सन और डॉटर एक ही जनरेशन में, तो आप देख सकते हो कि उनको हमने एक ही लाइन में बनाया है। ये देखिए ये एक ही लाइन में है। ऐसे ही ए का भाई बी, बी की वाइफ डब्ल्यू, ये सब एक ही लाइन में। ऐसे ही फादर और मदर एक ही जनरेशन तो एक ही लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल में आप एक जनरेशन को दिखाएंगे, और डिफरेंट जनरेशन आप देख सकते हो हमने सारी डिफरेंट जनरेशन बनाई है। तो सन है, फिर उनके फादर है और उनके फादर साहब है ना। तो ये वर्टिकल हमने किया है, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल हम ऐसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हम ऐसे जाएंगे। राइट, तो ये हमारे रूल हैं, और ये जो हमने बनाया है इस पूरे को मिला के बोलते हैं ट्री डायग्राम, फैमिली ट्री डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे सभी रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं पॉइंटिंग टाइप वाले, और दूसरे आते हैं सिंबल बेस्ड। ठीक है, जैसे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी अ मैन सेड, और पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड, ये सभी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है हमें जनरली इसमें मिलते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो मिसलेनियस है, तो उसमें क्या होता है कि हमें यही दोनों मिक्स करके मिलते हैं, और उसमें तीन चार क्वेश्चंस एक पैराग्राफ बना के आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सुरेश किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करता है और वो फोटोग्राफ एक बॉय की है, और सुरेश ऐसा कहता है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो अब हम फैमिली ट्री से समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगर सुरेश है, अगर हम लास्ट लाइन से हम देखें, पॉइंटिंग क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन से हमेशा शुरू करेंगे, आपके लिए काफी इजी रहेगा। देखिए ही मतलब वो बॉय की बात कर रहा है, तो जो बॉय है वो सन है किसका, ओनली सन ऑफ माय। माय का मतलब यहाँ पे सुरेश से है, तो अगर हम सुरेश को यहाँ बनाना चाहें तो ये सुरेश हो गया। सुरेश की मदर, तो सुरेश की मदर इनसे एक जनरेशन ऊपर होंगी, मान लेते हैं वो है एम। और द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर, इसका मतलब सुरेश की मदर के ओनली सन, तो वो तो सुरेश ही हुए ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली यहां से लेके यहां तक द ओनली सन ऑफ माई मदर का मतलब सुरेश अपने आप की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या बन गया कि
द ओनली सन ऑफ माई मदर तो है ही सुरेश, तो सेंटेंस बन गया कि ही इज द सन ऑफ सुरेश। इसका मतलब जो बॉय की वो फोटो देख रहा है वो सुरेश का ही बेटा है। तो हम अगर उसको बी कहें तो सुरेश का बेटा होगा। तो पूछा है कि सुरेश उससे कैसे रिलेट कर पाएगा, तो सुरेश उससे फादर की तरह रिलेट करेगा, है ना, एक जनरेशन नीचे है। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए होंगे, आपको उसको फॉलो करते हुए इसका जो है आंसर बताना है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सिंबल का मतलब है मदर, तो मदर जो है वो नेगेटिव होंगी, लेडी है। माइनस सिंबल हमने बनाया था, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर प्लस रहेंगे। और परसेंटेज का मतलब है फादर, है ना, यानी पहला पर्सन फादर होगा दूसरे पर्सन का। और मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, तो मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, तो ये सिस्टर हो जाएंगी। अब हमें बताना है कि पी मैटरनल अंकल होने चाहिए क्यों के, तो वो कैसे होंगे। पी मैटरनल अंकल जो है होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ इसने दिया हुआ है ए प्लस बी, आपने भी वैसे ही उठाना है। तो सबसे पहले है क्यू माइनस एन। क्यू माइनस एन, माइनस का मतलब है दोस्त ब्रदर, है ना, यहाँ पे हमने देखा माइनस का मतलब ब्रदर। तो इसका मतलब क्यू एन का ब्रदर होगा, क्योंकि देखिए ए माइनस बी, ए बी का ब्रदर है, इसका मतलब क्यू एन का ब्रदर हो गया। इसका मतलब फिर एन प्लस एम को देखिए, प्लस का मतलब था मदर, तो एन मदर है एम की, तो एक जनरेशन ऊपर रहेगा एन, तो एम जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब एम मल्टीप्लाई पी, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, है ना, ये है सिस्टर, तो एम सिस्टर है पी की। ये हमारा जो है ट्री डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या पूछा था, एम इज द मैटरनल अंकल। आप जानते हैं मैटरनल अंकल का मतलब होता है एम ए मतलब माँ, मदर, यानी कि मदर साइड वाले अंकल, यानी कि मदर साइड वाले अंकल क्या होंगे, मामा होंगे। तो हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि पी कौन से ऑप्शन में क्यू का मामा लगेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मामा होने के लिए पी को एक जनरेशन ऊपर होना पड़ेगा, बट यहाँ आप देख सकते हो कि क्यू और पी में पी तो क्यू से एक जनरेशन नीचे है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। ये कह रहे हैं पी प्लस एस, प्लस का मतलब है मदर, यानी कि पी एस की मदर हुई, ठीक है। प्लस का मतलब मदर है, पहला पर्सन दूसरे का मदर, है ना, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके बाद एस मल्टीप्लाई एन, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, तो एस एन की सिस्टर होगी। और एन माइनस क्यू, एन क्यू का ब्रदर हो गया, ठीक है, यहां आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन ने कहा पी मैटरनल अंकल ऑफ क्यू होना चाहिए, बट यहां आप देखिए पी का जो साइन है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव हम किस लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये इनकी आंटी हो सकती है, अंकल तो नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और सेकंड भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं देखते हैं, पी माइनस एम, इसका मतलब पी माइनस एम, तो माइनस का मतलब है ब्रदर, यहाँ पे पी एम का ब्रदर होगा। एम प्लस एन, प्लस का मतलब है मदर, तो एम एन की मदर होंगी, तो एम ऊपर रहेंगे एन नीचे रहेंगे। एन इंटू क्यू, इंटू का मतलब है सिस्टर, तो एन क्यू की सिस्टर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी प्लस है और क्यू हमें पता नहीं है, लेकिन प्लस है तो अंकल हो सकता है। तो देखिए ये क्यू जो भी हो प्लस माइनस, ये इनकी सिस्टर है ना, क्यू की एन सिस्टर है ना, क्यू की एन जो है सिस्टर है, और इन दोनों की मदर कौन है, एम। इन दोनों की क्यू और एन की मदर है एम, और उनका जो भाई है वो पी है। इसका मतलब इन दोनों की मदर अगर एम है तो उनका जो भाई है वो इनका मामा ही लगेगा, एन का भी और क्यू का भी। तो यहां से आप बिल्कुल बोल सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है वो बता रहा है कि पी जो है वो क्यू का मामा लगेगा। तो यही हमारा जो है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थ्री। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन फोर्थ भी। तो कैसे कैसे करेंगे देखिए, क्यू माइनस एस, तो माइनस का मतलब है क्यू एस की मदर है ना, क्यू माइनस एस, और एस परसेंटेज, तो एस फादर हैं आपके पी के। तो यहाँ पे फिर से वही बात है, पी अगर अंकल होना था तो
एक जनरेशन ऊपर होना था, पर यहाँ तो ये 2 जनरेशन नीचे चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का ब्रदर है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है तो एक ही जनरेशन में रहेगी। एंड सी इज द फादर, सी है फादर डी का। तो पूछ रहे हैं हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब देखिए डी का जेंडर हमें नहीं पता है, तो डी ए का जो है आप बोल सकते हो ये तो है, तो नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है। तो नेफ्यू हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते क्योंकि हमें डी का जेंडर नहीं पता चल रहा। और यहाँ स्पेशली कहा है कि डी कैसे रिलेट करेगा ए से, तो हमें डी का जेंडर नहीं पता। इसी वजह से इसका जो आंसर है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जेंडर नहीं पता है। ए प्लस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो प्लस का मतलब ब्रदर हो जाएगा, माइनस का मतलब सिस्टर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का मतलब फादर हो जाएंगे। अब बताना है कि सी कौन से ऑप्शन में एम का सन है। सी एम का सन है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एम माइनस एन, तो एम माइनस एन यानी कि माइनस का मतलब सिस्टर, तो एम एन का सिस्टर है, ठीक है, एन की सिस्टर है। एन इंटू सी, तो एन सी के फादर हो गए, है ना। और सी प्लस एफ, प्लस का मतलब ब्रदर, तो सी एफ के ब्रदर हो गए। अब यहां बोला है कि सी सन होने चाहिए एम के, तो सी बिल्कुल आप देख सकते हो, क्या ये सन है? क्या सी सन है? नहीं, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है ना, ये कपल थोड़ी है, ये कपल नहीं है। ये एन के जरूर सन है बट एम के नहीं है। एम के तो ये क्या होंगे, ये नेफ्यू लगेंगे ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। आगे चलिए, इसके बाद एफ माइनस सी, तो माइनस का मतलब है सिस्टर, तो एफ सी की सिस्टर हुए। सी प्लस एन, प्लस का मतलब ब्रदर, सी एन के ब्रदर हुए। और एन इंटू एम, एन एम के फादर हो गए। तो क्या सी सन है? आप देख सकते हो सी तो यहाँ पे सन तो नहीं है, ये तो मैटरनल अंकल हो गए एम के, तो ये भी गलत हमारा हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे कहा है एन प्लस एम, यानी कि एन एम के ब्रदर है। एम माइनस एफ, माइनस का मतलब ये सिस्टर है। और एफ इंटू सी, एफ इंटू सी, इसका मतलब एफ सी के फादर है। अब देखिए क्या बोला है, क्या सी, क्या सी का जेंडर पता है? नहीं पता, फिर से नहीं बोल सकते। सी सन भी हो सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पे देखिए एम के सन तो नहीं है, एम के लिए तो ये नेफ्यू या नीस हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आपको चेक ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हम कर सकते। इसके बाद फोर्थ, एम इंटू एन, इंटू का मतलब फादर, तो एम एन के फादर हुए। एन माइनस सी, माइनस का मतलब एन सी की सिस्टर हुई। और सी प्लस एफ, यानी कि सी एफ के ब्रदर हो गए, सी एफ के ब्रदर हो गए, एफ का पता नहीं। अब क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो सी है क्या वो सन ऑफ एम है? बिल्कुल, देखिए ये एम है, इनकी डॉटर और इनका सन सी ही तो हुआ, है ना। ये एम के ही सन और डॉटर हुए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए एक गर्ल ने कहा, क्या कहा? तो अब गर्ल कह रही है बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक बॉय, एक बॉय है, मान लेते हैं बी है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक गर्ल के द्वारा, ठीक है। ये गर्ल इस बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है कैसे, कि ये जो है ये सन है, किसी का सन है, ठीक है। तो हम इसको, ये सन है तो प्लस होगा, ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। अब देखो अंकल का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो तो हम इसको लास्ट से लेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो अगर आप लास्ट से उठाओगे तो आपको समझ आएगा कि बॉय की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहां देते हैं द फादर ऑफ माई अंकल, द फादर ऑफ माई अंकल। इसका मतलब माई कौन है? इस लड़की के अंकल, इस लड़की के अंकल मतलब इस लड़की के फादर के भाई, है ना। इस लड़की के फादर के भाई इस लड़की के अंकल हो गए। तो उनके फादर कौन हुए? उनके फादर इस लड़की के ग्रैंड फादर हुए कि नहीं? अब बोल सकते हो कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ए और बी इनके बच्चे हैं, जो इस गर्ल के
ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं देखो, द फादर ऑफ माई अंकल, यानी कि मेरे चाचा के पिता, यानी कि मेरे दादाजी, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की, कौन, मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर। देखो अब वापस जाओ, इसका मतलब तो हो गया फादर ऑफ माई अंकल, इसका क्या मतलब हो गया कि ये ग्रैंडफादर की बात कर रहा है। और अब आप पढ़ो दोबारा, द डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर, यानी कि इन दोनों की एक सिस्टर भी रही होंगी, है ना। और ये जो बच्चा है ये उनका बेटा है, ही इज द सन ऑफ दैट लेडी। इसका मतलब ये इस बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये है वो बॉय, यानी कि गर्ल और बॉय जो है सेम जनरेशन में होंगे, है ना, सेम जनरेशन में होंगे। तो देखो नेफ्यू तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इन दोनों की जनरेशन एक अप एक डाउन होनी चाहिए, ये नहीं हो। ब्रदर, नेफ्यू तो नहीं होगा। अंकल नहीं हो सकता, इसके लिए ये बॉय एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। अंकल नहीं हो सकता, सन इन लॉ नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है ब्रदर, हालांकि ये कजिन है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली उसकी बुआ, उसकी जो लड़की की बुआ जी है उनका बच्चा है, तो हमारी बुआ जी के बच्चे हमारे लिए कजिन होते हैं। यहाँ पे कजिन वर्ड नहीं दिया हुआ, ब्रदर दिया है, तो हम ब्रदर के साथ ही यहाँ पे जाएंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए लता कहती हैं, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो चलिए बनाते हैं, ये है लता, तो यहां से शुरू करते हैं। माई ग्रैंडफादर यानी लता के ग्रैंडफादर, तो ये हुए लता के फादर और उनके ग्रैंडफादर साहब। ठीक है, ये हो गए उनके ग्रैंडफादर। ये कहती हैं ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसका मतलब अगर ग्रैंडफादर के एक ही बेटे हैं तो वो तो सिर्फ फादर ही हुए ना, इसका मतलब उनके फादर का कोई और भाई नहीं है। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर का मतलब है कि ये सिर्फ अपने पिताजी की बात कर रही है, अपने फादर साहब की बात कर रही है। ठीक है, तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर हो गए उसके पिता, और उसके पिता का बेटा, ही इज द सन ऑफ दैट, उसके पिता का बेटा, तो उसके पिता का बेटा मतलब उसका भाई ही हुआ। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लता, तो लता से कैसे रिलेट करेगा, तो वो उसका भाई होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए प्लस, तो प्लस का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, तो सन, और परसेंटेज का मतलब है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए पहले आ रहा था, सिर्फ परसेंटेज में रिवर्स हो गया, दूसरा पर्सन पहले का डॉटर है, इसका मतलब ये डॉटर है, पर ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा केस समझने वाला है, दूसरा पर्सन पहले का डॉटर है। ठीक है, अब इनको बताना है कि एम मैटरनल अंकल ऑफ एन कौन से स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। एम प्लस ओ, प्लस का मतलब है भाई, तो एम ओ का भाई है, ओ इंटू एन, इंटू, इंटू का मतलब सन है, तो ओ जो है वो क्या है, सन है, इंटू एन मतलब सन। ठीक है, तो अब एन का पता नहीं है जेंडर, तो अब यहाँ इसने बोला था कि क्या एम मैटरनल अंकल है एन के, तो देखो ये ओ तो फादर है, तो ये तो पैटर्नल अंकल हुए ना। देखो पैटर्नल और मैटरनल में फर्क है, मैटरनल होते हैं मदर साइड वाले अंकल, तो ये ओ तो एन के फादर हुए और फादर के भाई तो उनके चाचा हुए, तो ये पैटर्नल अंकल हुए ना कि मैटरनल, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, एम परसेंटेज ओ, परसेंटेज का मतलब डॉटर, अब ध्यान दीजिए सेकंड वाले डॉटर हैं फर्स्ट के, क्योंकि बी इज अ डॉटर ऑफ ए, यानी यहाँ पे ओ एम की डॉटर होंगी। ठीक है, ओ एम की डॉटर होंगी। अब ओ इंटू एन, इंटू का मतलब यहाँ पे देखिए ओ इंटू एन, अब ये पॉसिबल नहीं है कि ओ जो है वो सन भी हो, आप देख रहे हो, ओ इंटू एन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओ इज द सन ऑफ जो है एन होने चाहिए, मल्टीप्लाई का मतलब सन है ना। तो ओ अब क्योंकि ऑलरेडी ये डॉटर है तो ये सन तो नहीं हो सकते ना, एक ही बंदा दोनों थोड़ी हो सकता है, तो ये तो वैसे भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, एम प्लस ओ, प्लस का मतलब है ब्रदर, तो एम ओ के भाई हैं, ओ परसेंटेज, परसेंटेज मतलब डॉटर, तो एन, एन ओ की डॉटर है, लेकिन अभी ओ का जेंडर हमें नहीं पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, पर यहाँ क्या ये बता सकते हैं, अगर ओ का ही जेंडर नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कि एम मैटरनल अंकल है
या पैटर्नल, क्योंकि ओ का ही जेंडर नहीं पता है हमें, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर हमें ओ का जेंडर पता हो तो साफ साफ बता पाते, अगर ये माइनस होते तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये भी नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ऑप्शन चेक करके देखे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर कहें कि डी बी के भाई हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब बताना है कि बी सी से कैसे रिलेट करेंगे, और इसको आंसर करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी वाला हो गया। अब डेटा सफिशिएंसी के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले रूल जान लीजिए। सबसे पहला रूल है कि हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, अकेले फर्स्ट को, इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इसके बाद ऐसे ही हम इंडिविजुअली सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। सपोज हमें चाहिए, अगर चाहिए भी है तब भी हम सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। ये हो सकता है कि हो सकता है सेकंड भी चाहिए हो। अगर दोनों चाहिए, अगर दोनों ही चाहिए, तो उस केस में आंसर देते हैं सी, यानी इधर 1 और 2। दोनों अलग अलग चाहिए तो आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन अब सेकंड केस की बात करते हैं। अगर आपने पहला वाला चेक किया और पहले से नहीं हुआ, पहला हमें नहीं है जरूरी, तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, तो हो सकता है दूसरा जरूरी हो। अगर सिर्फ दूसरा जरूरी हो मेरे दोस्त, तो आंसर होता है ओनली 2, यानी ऑप्शन बी होगा उस केस में। तीसरा केस बन सकता है कि अगर आपने चेक किया और पहले वाले से आ गया और दूसरे वाले से नहीं आया, उस केस में आंसर होगा ओनली 1। ठीक है। अगर आपने चेक किया और आपने देखा कि पहले से भी नहीं आया और दूसरे से भी नहीं आया मेरे दोस्त, उस केस में आपने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। क्या करना है, कंबाइन कर देना है दोनों स्टेटमेंट्स को, और चेक करना है क्या दोनों की मिलाकर जरूरत है। तो अगर दोनों की मिलाकर जरूरत है तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। और अगर ये भी आपको नहीं मिलेगा आंसर, तो एक और ऑप्शन यहाँ पे वो ई करके देगा कि बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट या नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आप स्टेप समझ गए हैं। तो इसी बेसिस पे हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं एज पर अवर रूल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन है कि सन ऑफ डी इज अ ग्रैंडसन ऑफ सी, यानी कि जो भी डी का सन है, जो भी डी का सन है, मान लेते हैं एस डी का सन है, तो ये जो बंदा है ये ग्रैंडसन ऑफ सी है, यानी कि सी इनसे एक जनरेशन ऊपर हो गए। सी का ग्रैंडसन ये तभी बनेगा ना जब डी से एक जनरेशन ऊपर हो गए। अब ये सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो क्या ये बता पा रहा है कि बी सी से कैसे रिलेटेड है? क्या ये बता पा रहा है? नहीं बता पा रहा। क्यों? क्योंकि बी का खुद का ही जेंडर नहीं पता हमें, तो हम कैसे बताएं? इवन सी का भी नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये वाली चीज हमें हम पहुंच गए। या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब हम करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट अकेली चेक। अब सेकेंड स्टेटमेंट अगर अकेले चेक करेंगे, तो चलिए देखें इसमें भी क्या है। तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि जो डी है वो ब्रदर ऑफ बी है। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर चेक करें तो कहते हैं बी इज द सिस्टर ऑफ डी। अब देखिए बी अगर सिस्टर है तो हम यही पता कर पाए कि बी नेगेटिव साइन लेगा। अगर बी नेगेटिव साइन लेगा तो फिर अब हमें बताना है, तो क्या ये बता रहा, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट अकेले में अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे तो सी है ही नहीं, हमें सी कहीं दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी अलोन आंसर नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ पहुंच गए कि फर्स्ट से भी नहीं हुआ, सेकंड से भी नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे मेरे दोस्त, और उससे हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कंबाइन करें तो हम ये पता कर चुके हैं सेकंड स्टेटमेंट से अकेले की जो बी है उसका जेंडर माइनस है। अगर बी का जेंडर पता है तो हम ये जानते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही थी कि जो डी का सन है, मान लेते हैं एस है, वो सी का ग्रैंडसन रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बी, इसने बोला है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब बी का जेंडर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बी का जेंडर हमें डेफिनेटली पता है, तो वो है नेगेटिव। तो बी जो है इनका क्या हो जाएगा, वो आप आराम से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बी नेगेटिव है ना। और ये बेसिकली हो सकता है ये मदर हो या फादर हो, पर ये दोनों बी हमेशा हर केस में हो सकता है सी मदर हो चाहे सी फादर हो, पर बी तो हमेशा उनकी डॉटर ही रहेगी ना, क्योंकि जो डी है वो उनका सन है और जो है बी उनकी सिस्टर लगी। तो इसका मतलब जो बी है वो उनकी डॉटर हुई, तो हमारा आंसर डॉटर हो जाएगा। बट यहाँ आंसर नहीं पूछा है हमसे, पूछा है कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी है, एक डिफरेंट टाइप का फॉर्म पूछा है।
तो ये हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। बी वेयर ए इज द फादर ऑफ बी, तो प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है ब्रदर, और परसेंटेज का मतलब है वाइफ। तो वाइफ, और मल्टीप्लाई का मतलब है मदर। ठीक है, ये साइंस हमें पहले बना लेने हैं और इसमें कोई चेंज नहीं है, ए पहले ही आ रहा है। इसके बाद बताना है एम मैटरनल ग्रैंड मदर होनी चाहिए टी की। तो मैटरनल मतलब मदर साइड वाली, और मदर साइड वाली ग्रैंड मदर को आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो अपनी नानी, है ना। तो बेसिकली एम एन टी की नानी होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले एम इंटू एन, तो इंटू मतलब मदर, तो एम एन की मदर हो गई। एन परसेंटेज एस, परसेंटेज का मतलब वाइफ, तो एन एस की वाइफ होगी, डबल हेडेड एरो, तो एस प्लस ही होंगे, अगर ये वाइफ है तो ये बंदे होंगे, नॉर्मल केस। एस प्लस टी, प्लस मतलब फादर, तो एस टी के फादर होंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ट्री डायग्राम। अब चेक करिए, क्या एम मैटरनल ग्रैंड मदर है क्या? तो ये माइनस है, और ये टी है। अब इनका जेंडर तो पता नहीं, बट इनका श्योर है। तो अब देखो, ये जो एस है, ये आपका जो ये कपल हो गया। देखिए टी, टी इनका चाइल्ड हुआ, हो सकता है डॉटर हो या सन हो, ये कपल है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो जो एम है वो किसकी मदर है? वो एन की मदर है बेसिकली। तो ये चाइल्ड की जो मम्मी है उनकी मदर है, तो इसका मतलब ये इनकी नानी हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स चेक द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर सेकंड चेक करें, हो सकता है ये ऑप्शन कई बार लास्ट में दिया हो, तो आपको बाकी सारे चेक करने पड़ेंगे, इसलिए हम सभी चेक कर रहे हैं। तो एम इंटू एन, यानी कि एम एन की मदर हुई, एन माइनस, तो इसका मतलब एन जो है ये आपके ब्रदर हो गए, तो एन एस के ब्रदर, और एस परसेंटेज टी, तो एस टी की वाइफ। अब आप देख सकते हो ये एम जो है, क्योंकि टी तो प्लस होंगे, तो टी तो इनके जो है सन इन लॉ हुए, या एम इनकी मदर इन लॉ हुई, क्योंकि एस उनकी डॉटर है, उसकी डॉटर से उन्हें उसने शादी की है। तो ये मदर इन लॉ हुई, तो ये मैटरनल ग्रैंड मदर तो नहीं हो सकती। वैसे भी मैटरनल ग्रैंड मदर या किसी भी टाइप की ग्रैंड मदर के लिए हमें 2 जनरेशन चाहिए, और यहाँ पे तो एक ही जनरेशन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड अगर चेक करें, एम इंटू एस, इंटू का मतलब है मदर, तो अब एम एस की मदर है, एस माइनस एन, तो एस एन के ब्रदर हुए, और एन टी की वाइफ हो गई। और फिर से वही एम और टी, फिर से वही ये प्लस होंगे, तो ये एम टी के लिए मदर इन लॉ होंगी, ना कि ग्रैंड मदर, तो ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एम इंटू एन, तो एम एन की मदर, एन एस की मदर, और एस टी की वाइफ। एस जो है वो टी की वाइफ, तो टी इसका मतलब प्लस साइन होंगे, नॉर्मल केस। ठीक है, अब क्या इसमें पता चल रहा है? तो टी जो है, टी तो इनके दामाद हो गए एन के, तो फिर वो एम के भी दामाद ही हुए ना। तो वो एस की अगर पूछते, तो अगर यहाँ पे एस होता टी की जगह पे तब ये सही होता, बट यहाँ पे तो टी है, तो टी तो दामाद हो गए ना, उनके दामाद के दामाद, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए वाजपेयी ने कहा, ही इज द सन ऑफ दिस। तो अब हम सबसे पहले वाजपेयी को लेते हैं। तो ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। तो चलिए, माय ब्रदर, इसका मतलब माय यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? वाजपेयी। तो ये है वाजपेयी, है ना। वाजपेयी के जो ब्रदर हैं उनको बनाते हैं, तो ये है वाजपेयी, इनके ब्रदर हो गए सपोज करिए बी। ठीक है, तो माय ब्रदर, तो वाजपेयी के ब्रदर उसी जनरेशन में होंगे, प्लस साइन। द फादर ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब वाजपेयी के ब्रदर के पिता, मान लेते हैं वो एफ है, तो जो इसके ब्रदर के पिता होंगे वही वाजपेयी के भी तो पिता होंगे ना, है ना, कॉमन पिता होंगे, यानी कि भाई हैं, क्योंकि इसलिए। अब ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब फादर ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब वो अपने ही फादर की बात कर रहा है, और अपने ही फादर की ओनली डॉटर, अपने ही फादर की ओनली डॉटर, इसका मतलब इन फादर की एक डॉटर भी होगी, मान लेते हैं डी है वो, तो वो इनकी सिस्टर लगेंगी। तो ये जो बच्चा है ये उनका बेटा है, ही इज द सन ऑफ
दैट ओनली डॉटर, तो ये ओनली डॉटर मतलब डी, तो इनका बच्चा यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं वो एस है, तो इनका सन है। तो हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन दी फोटोग्राफ, यानी कि वाजपेयी बेसिकली इस बच्चे की फोटो देख रहा है। अब पूछ रहे हैं कि वाजपेयी कैसे रिलेट कर रहे हैं इस बच्चे से। तो अब आप देख सकते हो कि वाजपेयी बेसिकली उनकी बहन का बेटा है, और बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो यानी कि मैटरनल अंकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको मजा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।